नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 4 हंसते खेलते गणित का चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है पतंग ने घेरी जगह। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 किसका घेरा कितना चैप्टर को कराया था और इसके सवालों को हल किया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 12 पतंग ने घेरी जगह। दक्ष कहता है माही देखो मेरी पतंग तुम्हारी पतंग से बड़ी है। माही कहती है नहीं दक्ष मेरी पतंग बड़ी है। दक्ष कहता है आओ पता करें कौन सी पतंग बड़ी है। तो देखो मेरी पतंग तुम्हारी पतंग से बड़ी है, यह ज़्यादा जगह घेर रही है। भाई ऐसे नहीं, एक पतंग पर दूसरी पतंग को रख कर देखते हैं। दक्ष मैंने मेज पर कुछ पुस्तकें कॉपियाँ रजिस्टर रख दिए हैं, आओ मिलकर पता लगाते हैं कि कौन सी वस्तु कम और कौन सी अधिक जगह घेर रही है। आओ माही की मदद करें। कौन सी वस्तु सबसे कम जगह घेर रही है? वो है कॉपी। कौन सी वस्तु सबसे कम जगह घेर रही है? वो है कॉपी। कॉपी और पुस्तक में से कौन सी वस्तु अधिक जगह घेर रही है? वो है पुस्तक। रजिस्टर और पुस्तक में से कौन सी वस्तु अधिक जगह घेर रही है? वो है रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर पुस्तक से बड़ा है। क्या गणित और अंग्रेजी की किताबों की सतह का माप समान है? हाँ, समान है। पुस्तक और कॉपी में से कौन सी वस्तु अधिक जगह घेरती है और कितना अधिक? पुस्तक ज़्यादा जगह घेरती है। कितना? वो है थोड़ा सा ज़्यादा। अब पुस्तक और कॉपी के द्वारा घेरी गई जगह का अंतर पता करने के लिए माचिस, प्ले कार्ड, रबड़, शार्पनर का प्रयोग कर सकते हैं। आओ किताब रखकर देखते हैं। गणित की किताब कितनी किताबें कक्षा में रखी मेज को ढक देंगी? कक्षा 4 के सभी बच्चे अनुमान लगाने लगे। श्याम ने कहा 10 किताबों से मेज ढक जाएगी। मनीष ने कहा 8 किताबों से व रितिका ने कहा 15 किताबों से मेज ढक जाएगी। श्याम, मनीष और रितिका ने बारी बारी से मेज की सतह पर किताबें रखीं। उन्होंने देखा कि मेज की सतह को 18 किताबों से ढका गया, क्योंकि बच्चों द्वारा किताबें मेज पर रखने से मेज की सतह पूरी तरह ढक गई। अतः यह कहा जा सकता है कि मेज की सतह का माप 18 किताबों की सतह के माप के समान है। अब आप बताएं, अगर गणित की पुस्तक का आकार बड़ा होता तो क्या 18 से अधिक पुस्तक प्रयोग होती या कम? तो 18 से कम पुस्तक प्रयोग होती। अगर हम गणित की पुस्तक की जगह कॉपियाँ प्रयोग करते तो क्या 18 से अधिक कॉपियाँ मेज ढक पाती या कम? तो 18 से ज़्यादा कॉपियाँ मेज ढक पाती। अब आगे है माचिस का कमाल। श्यामा जब घर पर पढ़ाई कर रही थी तो उसे विद्यालय में की गई गतिविधि याद आई। उसने सोचा कि मैं भी इसे किताब व माचिस की सहायता से दोहराती हूँ। उसने घर में रखी सभी माचिस की डिब्बियाँ इकट्ठी की और किताब पर रखना शुरू किया। 28 डिब्बियों से उसकी किताब पूरी तरह ढक गई, अर्थात गणित की किताब की सतह का माप 28 डिब्बियों की सतह के बराबर है। यदि आप माचिस की केवल एक डिब्बी हो तो आपके पास, तो क्या आप किताब की सतह माप सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, माप सकते हैं, निशान लगाकर या कागज के टुकड़े काटकर। आगे है आप भी करें। वस्तु है मेज की सतह। किससे मापें? पुस्तक से। तो अनुमान से आएंगी 18 पुस्तकें, लेकिन सतह का माप होगा 20 पुस्तकें। गणित की पुस्तक, माचिस की डिब्बी 20 डिब्बियाँ अनुमान, लेकिन जब सही तरह मापेंगे तो 24 डिब्बियाँ आएंगी। आगे है तीसरी अभ्यास की पुस्तिका। माचिस की डिब्बी अनुमान से 12, लेकिन जो वास्तविक है वो है 15 डिब्बियाँ। इसी तरह नंबर 4 अंग्रेजी की पुस्तक। माचिस की डिब्बी अनुमान से 24 और वास्तविक भी 24। पाँचवा पेटी की ऊपरी सतह कॉपी से मापेंगे। अनुमान से होंगी 4 कॉपियाँ, लेकिन वास्तविकता से होंगी 4 कॉपियाँ।
6। कैलेंडर कॉपी से मापेंगे तो अनुमान से 4, लेकिन वास्तविकता से होंगी 6। दरी को मापेंगे पुस्तक से तो 20 पुस्तकें, लेकिन सही होंगी 24 पुस्तकें। अखबार का पेज पुस्तक से नापेंगे 4 पुस्तकें अनुमान से, और वैसे भी 4 पुस्तकों से ही सही मापा जाएगा। क्या हम किसी और आकार के कार्ड या कागज के टुकड़ों की सहायता से भी किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को माप सकते हैं? हाँ, माप सकते हैं। क्या त्रिभुज या गोलाकार टुकड़ों की सहायता से किसी वस्तु की सतह को माप सकते हैं? नहीं। नीचे दिए गए आकारों में से कौन कौन से आकार के टुकड़ों से मापना आसान होगा? तो 2 टुकड़े हैं, वो हैं एक तो आयताकार और एक वर्गाकार। इनसे मापना आसान नहीं होगा। वर्गाकार खानों से माप, तो यहाँ पर देखिए 4 वर्ग बने हुए हैं। इस आकृति में 4 ऐसे खाने हैं तथा प्रत्येक खाना 1 वर्ग इकाई है, अतः इस आकृति का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई। इसी तरह दूसरी में 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार इस आकृति का क्षेत्रफल होगा 6 वर्ग इकाई। दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताएं। इसमें 2 खाने हैं तो 2 वर्ग इकाई, इसमें 5 खाने हैं तो 5 वर्ग इकाई, इसमें 20 खाने हैं तो 20 वर्ग इकाई, इसमें 10 खाने हैं तो 10 वर्ग इकाई, इसमें 8 खाने हैं तो 8 वर्ग इकाई, इसमें 5 खाने हैं तो 5 वर्ग इकाई। इसी तरह देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें कलर किया हुआ है और इससे संबंधित आगे प्रश्न दिए गए हैं। इसमें है आकृति 1, घेरे गए पूर्व खानों की संख्या है 13 और क्षेत्रफल हुआ इसका 13 वर्ग इकाई। दूसरा है दूसरी आकृति में खानों की संख्या 11 और इसकी वर्ग इकाई हुई 11। तीसरी आकृति में खानों की संख्या 12 है और क्षेत्रफल भी हुआ 12। चौथी आकृति में 12 है खानों की संख्या, 4 आधे खाने हैं तो 12 जमा 2 हुए 14। पांचवी आकृति में 12 खाने हैं, 4 आधे खाने हैं तो 12 जमा 2 ये भी 14 हुए। इसी तरह छठी आकृति में 12 खाने हैं, 4 आधे हैं तो 12 जमा 2 यानी 14 खाने। आगे जिन आकृतियों में आधे आधे खाने हैं उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया, चर्चा करें। तो हम आधे आधे खानों को हम 2 खानों को 1 मानेंगे और वो 1 खाने में जुड़ जाएगा। इस तरह से इन्हें भी करें। यदि एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है तो नीचे दिए गए क्षेत्रफल के बराबर खानों में रंग भरें। तो यहाँ पर देखिए हमने 7 खानों में रंग भरा, ये हो गया 7 वर्ग इकाई। यह 6 वर्ग इकाई, यहाँ पर 6 खानों में रंग भरेंगे। ये है 9 वर्ग इकाई, यहाँ पर देखिए 4 4 8 और एक ये 9 खानों में हमने रंग भरा है। अब ये कह रहा है अगले में 11.5 वर्ग इकाई, तो पहले हम 11 खाने भरेंगे, 8 हो गए, ये 2 10 और इनको आधा आधा भरेंगे तो ये हमारा 11.5 वर्ग इकाई हो जाएगा। ये है 8.5 वर्ग इकाई, तो पहले हम 8 खानों को भरेंगे और इसे आधा भरेंगे, ये हो गया 8.5 वर्ग इकाई। अब आगे अध्यापक बच्चों से 8 वर्गाकार टुकड़ों से अलग अलग तरह की आकृति बनवाए व उनके क्षेत्रफल पर चर्चा करें। तो यहाँ पर ये आकृतियाँ बनी हैं, तो ये 8 वर्ग इकाई, ये भी 8 वर्ग इकाई है और ये भी 8 वर्ग इकाई है, क्योंकि सभी में 8 खाने हैं। अब आगे हैं आपके कक्षा कक्ष में कितने मेज रखे जा सकते हैं? एक के ऊपर दूसरा नहीं रखना है, तो इसका उत्तर है 20 मेज। एक मेज को 12 पुस्तकें पूरा ढक लेती हैं, तो पूरे कमरे में कितनी पुस्तकें इस्तेमाल होंगी? तो 20 गुना 12 यानी 240। माचिस की डिब्बी की सहायता से पता करें कि गणित की किताब बड़ी है या हिंदी की। तो गणित की किताब बड़ी है। क्या कक्षा कक्ष में दरवाजे या ब्लैक बोर्ड में से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो दरवाजे का क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका दिए हुए हैं इसमें, तो इन खानों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका सही उत्तर है 9 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें 9 खाने हैं। अब आगे हैं इसका क्षेत्रफल कितना होगा?
5 सेंटीमीटर दिया गया है और इधर 3 सेंटीमीटर। तो हम इसके खानों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका सही उत्तर है ग 7 सेंटीमीटर। तीसरा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल होगा जितने खाने हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाने हैं 5, तो इसका क्षेत्रफल होगा 7 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 4 इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका सही उत्तर है ग 6 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 7 आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल बताएं। इसका सही उत्तर है ग 240 वर्ग मीटर। प्रश्न 6 छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका सही उत्तर है ख 40 वर्ग मीटर। प्रश्न 7 एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है तो भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इसका सही उत्तर होगा ख 9 मीटर। प्रश्न 8 इस चित्र में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका सही उत्तर है ख 100 मीटर। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 13 मिट्ठू ने बिखेरी स्याही पाठ के सवालों को हल करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।